वेलकम टू द पाठशाला। आज हम कुछ ऐसे टिप्स की बात करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एसएससी ने आपको कोई अननोन टॉपिक दे दिया या कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जिसकी नॉलेज आपके पास कम है। आपने अभी तक इतना पढ़ लिया है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं हुआ। तो उस निबंध को आप कैसे डील करोगे? चलिए, जो आपका एस्से है वो 250 वर्ड का है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस 250 वर्ड को डिवाइड कीजिए इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। इंट्रो को 50 वर्ड में रखिए, कंक्लूजन को 50 वर्ड में रखिए। इंट्रो 60 वर्ड तक जा सकता है, कंक्लूजन 40 वर्ड तक जा सकता है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आप कर सकते हैं, 5 या 10 वर्ड का। जो बॉडी है वो आपकी 150 वर्ड के आसपास होनी चाहिए, 140 भी हो सकती है। उसी हिसाब से पैरा 1 रखिए, पैरा 2 रखिए और पैरा 3 रखिए। आप कोशिश कीजिए कि बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये आपका एक माइंड सेटअप होना चाहिए निबंध शुरुआत करने से पहले। अब कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे कि इनको हम माइंड कैसे मेकअप करेंगे स्टार्ट करने से पहले। जैसे महिला सशक्तिकरण पे आज मुझको आपको निबंध देना था, पर मैंने सोचा कि पहले आपको असाइनमेंट दे दूं। आप मेरे साथ निबंध लिखो, मैं लिखता हूं और आप लिखो, फिर मैच कराओ कि मेरे निबंध में और आपके निबंध में क्या डिफरेंसेस है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो मेरे से भी बेहतर निबंध लिख रहे होंगे। तो जैसे मैं महिला सशक्तिकरण अगर निबंध लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? मेरे पहले दिमाग में चलेगा कि महिला सशक्तिकरण क्या है। पहले मैं इंट्रो में इसको डिफाइन करूं, तो सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण को इंट्रोडक्शन में डिफाइन करूंगा। फिर मैं बात करूंगा कि महिलाओं की जो है वो समाज में स्थिति क्या है। पहले पॉजिटिव बात करूंगा, क्योंकि सशक्तिकरण की जरूरत है तो अभी भी समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो पहले मैं पॉजिटिव बात करूंगा। पहले मैं बात करूंगा कि महिलाओं ने ये किया है और ये कर सकती हैं। और जब एग्जाम्पल पिक करूंगा देते वक्त इस पैराग्राफ में, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक महिला को स्पोर्ट्स से उठाऊं, दूसरी को राजनीति से, तीसरी को स्पेस से, ताकि वो पूरा एरिया कवर कर ले। फिर पैरा 2 में चेंज करके बोलूंगा कि ये फिर भी स्थिति है, और इसमें भी मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा और कुछ कीवर्ड के साथ बताऊंगा कि समाज में ये स्थिति है, यहाँ यहाँ पे है दहेज प्रथा, उत्पीड़न और भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या से लेके कई सारे कीवर्ड रख के मैं बताऊंगा कि महिलाओं की स्थिति आज भी बेहतर नहीं है। फिर इसके बाद पैरा 3 में बात करूंगा सरकार सशक्तिकरण के लिए क्या कर रही है। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा डिटेल कलेक्ट करके इसमें कीवर्ड्स के साथ डालूंगा। ठीक है, फिर कंक्लूजन में सुझाव दूंगा कि सरकार ये कर रही है, इसके साथ ये करे। ठीक है, साथ में एक इंड लाइन ढूंढ के डालूंगा ताकि जो ऐसे हो वो पॉजिटिवली और बहुत अच्छे इफेक्ट के साथ कंक्लूड हो। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, इस पे भी मैं आपको वीडियो देने वाला था, पर ये भी असाइनमेंट की तरह है। कल इन दोनों पे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, कोशिश करूंगा। जैसे पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट चेंज, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि डिफाइन करूंगा इंट्रो में, और कोशिश करूंगा कि ये 50 वर्ड में रहे। कभी कभी क्या होता है, डिफाइन करने में वर्ड एक्सीड कर जाता है, तो बाद में कंपनसेट करना पड़ता है हमें। ठीक है, फिर बॉडी में क्या करूंगा कि पेरिस समझौते का कारण क्या है। ठीक है, वातावरण की जो स्थिति है, ग्लोबल वार्मिंग से लेके जो भी डिटेल है कि कार्बन उत्सर्जन इतना हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल इस पैरा में डालूंगा। ठीक है, फिर पैरा 2 में भारत की स्थिति और भारत के रोल की बात करूंगा। ठीक है, फिर जो इसके आगे का पैरा होगा उसके बाद मेरे दिमाग में ये सवाल चलेगा कि क्या ये पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन में जो प्रॉब्लम हो रही है क्या उससे निपट पाएगा। तो इसके विषय में यहाँ पे डिटेल डालूंगा कि ये व्यवस्था की गई है इसमें, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन में मैं थोड़ा सुझाव दूंगा कि जैसे पेरिस एग्रीमेंट में समझौता हुआ है सारे देशों के विषय बीच में, तो साइन सब कर देते हैं और वो लागू नहीं करते हैं सही से अपनी कंट्रीज में। तो सुझाव दूंगा कि ये जो समझौता हो वो कड़ाई के साथ लागू हो, और एक लाइन के साथ पॉजिटिवली कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से मैं एसे डिजाइन करता हूं। तो आप लोग भी इसी पैटर्न पे एसे डिजाइन कीजिए।
आपको बहुत मदद मिलेगी ऐसे राइटिंग में। ठीक है, तो अभी मैं बात करूंगा लेटर की, जो मैंने कहा था, बट ये बहुत थोड़ा सा है। सिर्फ दो एग्जाम्पल आज मैंने दिए हैं कि आपको ऐसे कैसे फॉर्म करना है। जैसे इस ऐसे में ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको लेफ्ट साइड यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में। तो आपका फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, तो लेफ्ट में लिख के रखिए। और इसके विषय में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेसिंग और बाकी चीजों की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। होली की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, तो एक दो ऐसे शायद मैं कम दे पाऊं। मैं कोशिश करूंगा, मैं जितना ज्यादा से ज्यादा निबंध लिख पाऊं लिखूंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय बाय।